बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोवेरा के बारे में, जिसे आम ज़बान में क्वारगंदल भी कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही मुफीद पौधा है। ये तमाम दुनिया के बराज़मों में तकरीबन पाया जाता है, जैसे कि बराज़ में अफ्रीका है, बराज़ में ऑस्ट्रेलिया है, बराज़ में एशिया है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और कई और ऐसे बराज़म हैं जहाँ पर यह पाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब इसकी काश्त शुरू हो गई है, और पाकिस्तान में क्या, इंडिया के अंदर भी, यानी आयुर्वेदिक के अंदर और तिब्बे कदीम के अंदर ये सदियों से पौधा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, किन अमराज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आपको मैं तफसील से आगाही दूंगा, और साथ ये भी बताऊंगा कि इसकी मिकदार खुराक क्या होनी चाहिए, और इसके अलावा किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों, पूरी दुनिया में इसके तकरीबन 250 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 4 ऐसी स्पीशीज़ हैं, 4 ऐसी अक़साम हैं जो हम लोकली तौर पे अप्लाई भी कर सकते हैं और हमें खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके किसी किस्म के कोई आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं होते। दोस्तों, इसका जेल जो है वो लगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इसका एक्सट्रैक्ट जिसे है जो तिब के अंदर इस्तेमाल होता है, यानी इसके गूदे को एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए जब ड्राई किया जाता है तो ये मुसब्बर बन जाता है और इसे मुख्तलिफ अमराज के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इस जेल के अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसके साथ इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है और पॉलीफिनोल होता है। इन कंपोनेंट्स की वजह से ये बहुत सारे अमराज के अंदर इस्तेमाल होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये किन किन अमराज में इस्तेमाल होता है और ये हम क्यों इस्तेमाल करवाते हैं, और अगर किसी मरीज को ये एलोवेरा या क्वारगंदल इस्तेमाल करने से कोई नुकसान होता है, तो क्या वाकई ये क्वारगंदल या एलोवेरा की वजह से होता है या हमारी गलत तशखीस की वजह से होता है। दोस्तों, तिब्बे कदीम के अंदर, जिसे हम तिब्बे यूनानी कहते हैं, दरअसल हम अमराज का इलाज जो है वो मिजाज के मुताबिक करते हैं, और उसकी वजह ये है कि हमने अद्वियात का भी मिजाज मुकर्रर कर रखा है। अगर कोई तबीब इसको सोच कर समझ कर इस्तेमाल करता है, यानी जिस मरीज के मिजाज के ये मुआफिक है, अगर उसके इस्तेमाल करवाएंगे इसका कभी कोई कतई नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर वो अनाड़ी लोग जिन्हें इनके मिजाज के बारे में इल्म ही नहीं है, या दूसरी पैथी जो मिजाज को मानते ही नहीं है, जब वो अंधाधुंध इस्तेमाल करवाती हैं तो दोस्तों फिर इसके साइड इफेक्ट तो सामने आते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि तिब्बे कदीम ने इसका जो मिजाज मुकर्रर किया है उसे इसका मिजाज सौदावी है, और ये बलगमी अमराज के लिए इस्तेमाल होता है। और नज़र मफरद आज़ा के मुताबिक इसका मिजाज है वो उज़राती गुद्दी है, यानी ये असाबी अमराज के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि असाबी अमराज कौन कौन से होते हैं जहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उसका लोकल एप्लीकेशन क्या होता है। इसके जो यह आमतौर पर तो ये देखा जाता है कि मार्केट के अंदर तकरीबन इसके जेल जो हैं वो बॉटल्स में भी आपको मिल जाते हैं। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा, और मेरी ओपिनियन भी यही है कि जब भी आपने एलोवेरा का इस्तेमाल करवाना है, इसे फ्रेश फॉर्म में इस्तेमाल करवाना चाहिए। यानी इस एलोवेरा का जो पत्ता है उसको लेके उसमें से इसका गूदा निकाल के, इसका जेल निकाल के वो आप इस्तेमाल करना चाहिए। ये दोस्तों, इस एलोवेरा को सबसे ज़्यादा जो है वो कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, और पूरे वर्ल्ड में तकरीबन $13 बिलियन का बिजनेस जो है वो एलोवेरा कर रहा है। तो दोस्तों, जिनके सर के अंदर जो है वो डैंड्रफ होता है, जिनके सर के बाल जो वो गिरते हैं, अगर वो एलोवेरा जो जेल जो है उसको लेके उसको अच्छी तरह ब्लेंड करें और उसका जूस बना लें, और उसके अंदर 2 से 3 कतरे जो विटामिन ई जो है, ऑयल है, आप वो इसमें डाल दें, और उसके बाद उसको सर की जिल्द के ऊपर आप लगा दें, और इसके लगाने के तकरीबन 1 घंटा के बाद आप किसी अच्छे शैम्पू से सर को धो लें, तो इससे सर का डैंड्रफ है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, सर के बाल गिरने बंद हो जाते हैं, बाल जो है वो सिल्की होते हैं, हेल्दी होते हैं और शाइनिंग देने शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ ये होता है, सर के अगर जुमे हैं तो सिंपल एलोवेरा जेल जो है उसको आप पहले उसका ब्लेंडर के अंदर या मिक्सी के अंदर उसको अच्छी तरह मिक्स करें, तो वो जूस की शक्ल इख्तियार कर जाएगा,
और इससे अगर रात को सर के ऊपर लगा लिया जाए और उसके बाद इसको किसी कपड़े से बांध दिया जाए और सुबह जो है इसको अच्छे शैम्पू से धो लिया जाए तो सर की जितनी भी जुएं और लेखें होती हैं वो सारी की सारी मर जाती हैं। इसके अलावा सर के अंदर कोई एक्जिमा है तो वो भी इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया है कि ये बलगमी अमराज के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो लोग जिनके कान बहते हैं और ख़ासतौर पर जो दायां कान जब बहता है और उसके अंदर से जो है वो बिल्कुल पानी की तरह का मवाद खारिज हो रहा होता है, तो फिर एलोवेरा जेल जो है वो तकरीबन बड़े लोग जो है वो 2 चम्मच की मिकदार में, और अगर छोटा बच्चा है यानी 15 साल से छोटा है तो 1 चम्मच की मिकदार में उसे रात को खाना चाहिए। उसका तरीका ये है कि इसका आप गूदा निकालें यानी जेल लें और 1 चम्मच की मिकदार मुंह में रख के आप इसे पानी से निगल लें। इसे चबाना नहीं है क्योंकि ये कड़वा होता है और शायद जो है वो लोग इसको इस्तेमाल करना पसंद ना करें। इसका बेस्ट वे ये है कि आप इसको निगल लें। इससे ये होगा कि इनके कान जो बहते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस तरह जिनका नाक बहता हो, बिल्कुल पानी की तरह नाक बहता हो, वो भी जेल को इसी तरह इस्तेमाल करें जैसे मैंने आपको कान बहने के बारे में बताया है। और वो लोग जिनको पुरानी खांसी है, वो खांसी जिसके खांसे खांसे मरीज को कै हो जाती है, या वो खांसी जिसमें सफ़ेद रंग का बलगम मुंह भर भर के खारिज हो रहा होता है, ऐसी बलगम वाली खांसी को ख़त्म करने का बेहतरीन और मौसर नुस्खा आपको एलोवेरा में मिलता है। उसका तरीका वही है जिससे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इसके बड़ा आदमी जो है वो 2 चम्मच एलोवेरा जेल जो है वो आप रात को निगल लिया करें, और 15 साल से छोटे बच्चे हैं 1 चम्मच की मिकदार में निगल लें। तो चंद दिन के इस्तेमाल से ये पुराने से बलगमी खांसी, वो खांसी जिसमें मुंह भर के सफ़ेद रंग का, दूधिया कलर का, दही की रंग का और इस तरह गाढ़ा गाढ़ा बलगम खारिज होता है, तो ये बलगमी मिजाज के लोगों को होता है, तो ये लोग इस्तेमाल करेंगे तो इनकी ये बलगमी खांसी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। वो लोग जिनके चेहरे पे एक्नीज होते हैं, दोस्तों एक्नीज में आपने ये देखना है, वो एक्नीज जिसमें पस बहुत जैसे एक्नीज निकलता हो, चेहरे के दाने निकलते और उसके अंदर क्या पस पड़ जाती हो, या वो ऐसे दाने चेहरे पे जो पानी से भरे हुए हों, इन दोनों के लिए ये एलोवेरा बहुत ही कमाल की दवा है। इससे इसका लोशन बना के आप रात को सोते हुए चेहरे पर लगा लिया करें तो देखेंगे इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से ये एक्नीज बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता वो एक्नीज जो रेड इन कलर होते हैं, जो बहुत सख्त होते हैं और जिनमें से ब्लीड होता है, जिनमें से ब्लड निकलता है, ऐसे एक्नीज के ऊपर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ऐसे एक्नीज इस्तेमाल करेंगे तो फिर दोस्तों बजाय फ़ायदा होने के नुकसान होता है। जैसे मैंने बताया कि ये बलगमी अमराज की तो ठीक है, लेकिन सौदावी अमराज और तेजाबियत वाले जो मादे उसके लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। इसके साथ ऐसे मरीज जिनको पुरानी कब्ज रहती है, वो लोग जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे पुरानी कब्ज भी उनकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इसके अलावा वो लोग जिनको खाना हजम नहीं होता, यानी जिनको खाना देख के दिल खराब होना शुरू हो जाए, जिसे हम एनोरेक्सिया कहते हैं, और तिब्ब कदीम में या तिब्ब यूनानी में हम इसे बदहजमी कहते हैं, यानी वो लोग जिनको खाना खाते दिल नहीं करता, और ऐसे लोगों को जब एलोवेरा का इस्तेमाल चंद दिन के इस्तेमाल करवाया जाता है तो दोस्तों ऐसे मरीजों का भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जो ख़त्म हो गई थी वो ऐसे सब बढ़ना शुरू हो जाती है और बदहजमी और एनोरेक्सिया मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही कमाल की दवा है, लेकिन इसमें ये तशखीस करनी है कि किस किस्म के जोड़ों के दर्द। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि तिब्ब कदीम चूँकि मिजाज के मुताबिक बात करती है, तो बलगमी मिजाज के जो मरीज़ होते हैं उन लोगों के जोड़ों के दर्द के ये बेहतरीन दवा है। तो बलगमी मिजाज के दर्द कौन से होते हैं? ऐसे दर्द जिसके अंदर यूरिक एसिड ना बढ़ा हो, बल्कि वो RA फैक्टर जिसे हम कहते हैं, गंठिया कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, ऐसे मरीजों के लिए जो है एलोवेरा बहुत ही कमाल की दवा है। हालांकि बाकी पैथी जैसे एलोपैथी से वहाँ पर गंठिया तो एक लाइलाज मर्ज समझा जाता है, लेकिन जो लोग 2 से 3 महीने लगातार ये दवा एलोवेरा इस्तेमाल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका RA फैक्टर बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। इसके अलावा वो लोग जिनको जो है आपने लेफ्ट साइड का शाटिका होता है, याद रखिए मैंने लेफ्ट साइड के शाटिका की बात की है, तो ये नज़ीर मुफरद आज़ा के मुताबिक जो लेफ्ट साइड का शाटिका है दोस्तों, ये आसाबी मिजाज के मरीजों को होता है, ये बलगमी मिजाज के मरीजों को होता है, ये आसाबी तहरीक के मिजाज के लोग होते हैं। ऐसे लोगों को जब एलोवेरा का इस्तेमाल करवाया जाता है तो इससे उनका शाटिका क्लियर हो जाता है। लेकिन कभी गलती से इनको राइट साइड का जो है शाटिका पे इस्तेमाल मत करवाइएगा, इससे इनको नुकसान होता है। या जोड़ों का वो दर्द जिसके अंदर यूरिक एसिड बड़ा होता है, ऐसे मरीजों को एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मरीजों का यूरिक एसिड और बढ़ जाता है
और उनको ये जो है राइट साइड की sciatica है वो और बढ़ जाती है। वो लोग जो मोटापा है जिनके ऊपर, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनकी खून के अंदर चर्बी की मिकदार बढ़ी है, अगर वो एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ उनका वेट कम होता है बल्कि उनके खून के अंदर लिपिड्स प्रोफाइल भी कम हो जाते हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है वो भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको दिल की रफ्तार बहुत सुस्त होती है, जिसे हम ज़ौफ़ क़ल्ब कहते हैं तिब्बे कदीम में, और मॉडर्न तिब के अंदर उसे ब्रैडिकार्डिया का मर्ज़ कहते हैं, जिसमें दिल की रफ्तार जो है वो 40 तक आ जाती है, यानी स्लो हो जाती है। ऐसे लोगों को जब एलोवेरा का इस्तेमाल करवाया जाता है तो उससे दिल के उज़लात को क़ुव्वत मिलती है और इससे बलगमी अमराज ख़त्म होते हैं और दिल की रफ्तार जो है वो ऐसा इम्प्रूव कर जाती है और ऐसे लोगों को फिर पेस मेकर की ज़रूरत नहीं रहती, अगर ऐसे लोग मिजाज के मुताबिक जो है एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं। वो ख़वातीन जिनको मेंसेस बहुत कम आते हैं, जब लंबे अरसे तक नहीं वक्फे से आते हैं, या जिनको बिल्कुल ही नहीं आते, या वो ख़वातीन जिनका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है। याद रखिएगा, मैं कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी जिनका प्रोलैक्टिन बढ़ा होता है जिसकी वजह से उनको मेंसेस नहीं आते। प्रोलैक्टिन बढ़ जाने की वजह से ऐसी ख़वातीन के एग का साइज़ भी हमेशा जो है वो छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से वो बांझपन का शिकार हो जाती है। ऐसी ख़वातीन में जब ये सारे सिम्टम्स पाए जाए, ये सारे बलगमी अमराज के सिम्टम है, ये ख़वातीन अगर एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी इनके ये अमराज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि वो कौन से मरीज हैं जो एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे वो कौन से लोग हैं जो एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले देखिए कि वो ख़वातीन जिनके जो है हामला है वो एलोवेरा का इस्तेमाल ना करवाएं, क्योंकि मैं जैसे पहले बताया है कि एलोवेरा जो वो मेंसेस लाने वाली दवा है, तो हामला औरतों का हम इस्तेमाल नहीं करवा सकते। ऐसे ख़वातीन जो कि बच्चों को दूध पिला रही हैं, फीडिंग मदर्स हैं, उनको भी एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया है कि एलोवेरा का इस्तेमाल जो है वो कब्ज़ कुशा है, पखाने लाने वाली दवा है। अगर ऐसे ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, अगर वो एलोवेरा का इस्तेमाल करवाते हैं तो उससे बच्चे का पेट ख़राब हो सकता है और बच्चे के पेट के अंदर तकलीफ़ हो सकती है। ऐसी ख़वातीन जिनको मेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको भी एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। ऐसे हज़रात, ऐसे लोग, ऐसे मरीज़ जिनको बवासीर की शिकायत है, ऐसे मरीज़ जिनकी बड़ी आंत के अंदर ज़ख्म है, ऐसे मरीज़ों को भी कभी भी एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लीडिंग और ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों लास्ट में मैं एक आपको नुस्खा बताता हूँ, वो नुस्खा आप कितने भी जो मैंने आपको बलगमी अमराज बताए हैं जो एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो इस नुस्खे का इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों को ख़ास तौर पर माहवारी जिनकी बहुत कम आती है, जिन ख़वातीन को माहवारी नहीं आती वो ठीक हो जाते हैं, जिनको लेफ्ट साइड का जो sciatica होता है वो ठीक होता है, जिनको RH फैक्टर पॉजिटिव होता है वो इससे ठीक हो जाता है। इसके बाद जिन लोगों का वेट बड़ा होता है वो इसके इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों बड़ा सादा सा नुस्खा है, आप इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें है मुसब्बर, सुरंजान शीरी और हर्बल, ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न में ले लेनी है। इसके बाद आप इनको कूट के अलग अलग पाउडर करके मिक्स कर लें और थोड़ा सा पानी, जैसे हल्का सा छींटा लगाना है, तो ये बिल्कुल एक लुगदी सी इसकी बन जाएगी। और चने बराबर इसकी गोलियां बना के साए में खुशक कर लीजिएगा और एक गोली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह इन तमाम अमराज जिनके बारे में आपको बताया है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिस मुसब्बर है, ये संजान शीरी है, ये हर्मल है, ये तीनों चीज़ें आपको पंसारी से आराम से मिल जाती हैं। इंतहाई बेज़रूरत सा नुस्खा है किन लोगों के लिए जिनका मिजाज बलगमी होता है। हाँ, अगर मैंने जैसे पहले बताया कि वो लोग जो मिजाज को नहीं समझते, उन्हें कम से कम इन दवाइयों का या एलोवेरा का खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी एक्सपर्ट हकीम से पहले अपने मिजाज को तैयार करें और उनकी रहनुमाई के अंदर अगर वो समझें और वो आपकी नब्ज़ से आपके मिजाज की तशख़ीस कर लें कि वाकई आप बलगमी मिजाज के मरीज़ हैं, तो फिर आपको ये दवा इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर सौदावी मिजाज का मरीज़ या वो मरीज़ जैसे मैंने पहले बताया है जिनके अंदर तेज़ाबियत पहले ज़्यादा है, जिनको बवासीर की शिकायत ज़्यादा है, जिनको मेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं और जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अगर वो इन नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें बजाय फ़ायदे के नुकसान हो सकता है। उम्मीद है आपको आज एलोवेरा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी और मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी इससे आप फ़ायदा भी उठाएंगे। तब तक नेक्स्ट जो वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़। प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान फ्रॉम लाहौर।